हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा में भी दो प्रकार की ऊष्मा, एक विशिष्ट ऊष्मा और एक गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा में दो प्रकार के पढ़ाने वाले हैं, एक विशिष्ट ऊष्मा और एक गुप्त ऊष्मा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। पहले हम आपको इस थ्योरी रूप में पढ़ाने वाले हैं, फिर आपको हम मोस्ट MCQs के ही कराने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले समझेंगे कैलोरी कि कैलोरी क्या है। एक कैलोरी के बारे में कि कैलोरी क्या है। कैलोरी से पहले हम ऊष्मा के बारे में समझ लें। ऊष्मा मतलब हीट। ये होती है स्पेसिफिक और ये होती है लेटेंट। इसे कहते हैं हीट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट। एक कैलोरी क्या होती है समझ लेते हैं कि कैलोरी क्या है। तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। यानी 1 ग्राम ताप, 1 ग्राम जल है, उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसे कैलोरी कहते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। यानी 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। ऐसे कहते हैं हम 1 किलो कैलोरी, तो कह सकते हैं 4.18 गुणे 10⁻³ जूल होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अब हम समझ लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा क्या है। इस स्पेसिफिक हीट, इसको समझते हैं। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विशिष्ट ऊष्मा समझ गए। अब हम समझेंगे ऊष्मा धारिता कि ऊष्मा धारिता क्या है, थर्मल कैपेसिटी क्या है। किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्मा धारिता कहते हैं, इन थर्मल कैपेसिटी कहते हैं। इसका SI जो मात्रक होता है वो कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके लिए निकाल सकते हैं ऊष्मा धारिता वाला सूत्र होता है m द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। ये सब आपको याद रखना है। इससे संबंधित मोस्ट MCQ कराने वाले हैं इसी वीडियो में आपको। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इससे हम निकाल सकते हैं कि ऊष्मा बराबर m द्रव्यमान है, L लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा है। इसका SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। अब गुप्त ऊष्मा भी दो प्रकार से होती है, एक बर्फ की गलन, एक जल के वाष्पन। तो बर्फ की गलन यानी बर्फ को पानी बनाने के लिए गुप्त ऊष्मा कितनी चाहिए, तो याद रखना है 80 किलो कैलोरी। 80 किलो कैलोरी, या इसे ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी जूल वाले फॉर्म में। यानी 1 कैलोरी बराबर इतने 4.18 जूल होता है। तो हम यहाँ कैलोरी की जगह ये लिख सकते हैं। और किलो कैलोरी हमने यहाँ किलो लिख तो दिया, किलोग्राम लिख दिया। किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी था 4.18 10 जूल। तो किलो कैलोरी की जगह हम इतना मान यहाँ लिख सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके। ठीक है। इसी प्रकार जल के वाष्पन की ऊष्मा, यानी जल को वाष्प बनाने के लिए, यानी 1 किलो जल को वाष्प बनाने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा चाहिए, तो 539 या से 540 भी कभी कभी
कह देते हैं। इसी प्रकार इसे किलो कैलोरी में बनाने के लिए 540 का 4.18 में हम गुणा करेंगे और इसका मान निकलेगा। चलो लिख देता हूँ, यानी 80 गुणे 4.18 गुणे 10⁻³ जूल। ठीक, या ऐसे ही लिख सकते हैं 539 गुणे 4.18 गुणे 10⁻³ जूल। ठीक है, ये इसके लिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसके आगे आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। हाय दोस्तों, जैसा कि अभी आपने पढ़ा ऊष्मा के बारे में, उसी संबंधित मोस्ट एमसीक्यू हैं जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ये पिछले वर्ष के आए हुए सारे प्रश्न हैं, कई एग्जामों में आए हुए हैं, जिसे कलेक्ट करके यहाँ पर आपको लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला 81 नंबर क्वेश्चन, यानी 1 से 80 नंबर क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। यानी कि हम शॉर्ट साइंस का जो चला रहे थे सीरीज को, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम 81 नंबर से शुरू कर रहे हैं। और 1 से 80 जो है वो हम करवा चुके हैं, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, जाइए और विजिट करिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक, यानी ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? न्यूटन, कैलोरी, डिग्री सेल्सियस या वाट? तो इसका सही आंसर होगा कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 82, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा कहलाती है पदार्थ की क्या? विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ऊष्माधारिता ऊष्मा। इन सभी के बारे में अभी हमने आपको पढ़ाया था। तो 82 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 82 नंबर का सही आंसर होगा ए, विशिष्ट ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 83, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी प्रति ग्राम, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति कैलोरी, कैलोरी प्रति ग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस। तो 83 का सही आंसर क्या होगा? 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 84। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा अभी हमने आपको पढ़ा है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 4.18 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, 4.18 जूल या 18 जूल। तो 84 का सही आंसर होगा, 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति मीटर, जूल प्रति सेकंड, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए सही आंसर होगा 85 का नंबर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? गुप्त ऊष्मा क्या है अभी हमने आपको पढ़ा है, किलो कैलोरी प्रति कैलोरी और कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति किलोग्राम। तो 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूल प्रति किलोग्राम। पसीने पर हवा लगने से ठंड लगती है क्योंकि हवा शरीर की तुलना में ठंडी होती है। पसीने के वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा शरीर के लिए ली जाती है। हवा की ठंड पसीने द्वारा आसानी से शरीर के अंदर पहुंच जाती है। कोई शुद्ध नहीं है। तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 88, जल छिड़कने पर बंद कमरे का ताप गिर जाता है क्योंकि जल का ताप कमरे से कम है, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक है, या जल ऊष्मा का कुचालक है। तो 88 का सही आंसर होगा सी, सी इज राइट आंसर। 89, कैलोरी तथा जूल में क्या संबंध है? 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है। ए प्लस बी दोनों सही है, या 740 वाट। तो 89 का सही आंसर होगा 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है, और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यानी ए और बी, सी इज द राइट आंसर। और 740 ये हॉर्स पावर होता है, यानी कि 1, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको, 1 HP
बराबर होता है 746 वाट। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नीचा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आवर्तन रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं नीचा हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।